आप म्यूट हैं संतोष मैम, प्लीज अनम्यूट करें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। हम PSSM डिवाइन शाइन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कर्म विपाक ध्यान करने के लिए सभी तैयार हैं। सर्वप्रथम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और गुरु माँ को साष्टांग नमन करते हुए और कर्म विपाक ध्यान का ज्ञान देने वाले वामशी किरण मास्टर और ब्रह्मांड के सभी गुरुओं को नमन करेंगे। और आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस क्रम विपाक ध्यान में जुड़ने के लिए। सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। शांति पूर्वक पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को क्लैस्प करते हुए फिंगर्स इनटू फिंगर अपनी गोद में रख लीजिए। जो लोग बैक सपोर्ट लेना चाहते हैं आराम से बैक सपोर्ट लेते हुए सुखासन की स्थिति में, और ध्यान से पहले 2 घूंट पानी अवश्य पी लीजिए और फिर प्यार से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। अब हम अपनी आंखें ध्यान पूरा करके ही खोलेंगे। 3-4 गहरी लंबी सांसें भरेंगे धीरे धीरे। नासिका से भरते जाइए। पूरी सांस भर जाने पर धीरे से उसे खाली करेंगे। मुंह से भी खाली कर सकते हैं, नासिका से भी। और अपने आप को रिलैक्स होता अनुभव करिए। इसी प्रकार और 2-3 सांसें, गहरी सांसें भरते हुए खाली करते हुए अपने एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स होता हुआ अनुभव करते जाएं। धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। सांसें सामान्य होने दें। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना करते हुए जुड़ जाएंगे अपनी नेचुरल नॉर्मल ट्रैंक्विल सांसों के साथ। अपनी पूरी अवेयरनेस अपने नॉस्ट्रिल्स के पास लाते हुए जस्ट ऑब्जर्व योर इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। पूरे साक्षी भाव से अपनी गुरु सांसों के साथ एक होते जाइए। दृष्टा बन जाइए एक एक सांस के। धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होता जा रहा है। जब हम अपना ध्यान अपने नॉस्ट्रिल्स पर ले आते हैं तो हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है और इसी अभ्यास से हम एक शून्य अवस्था साइलेंस में चले जाते हैं। ध्यान की गहराइयों को महसूस करिए मास्टर्स। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, और शांति गहराती हुई। इस अवस्था में अपने ब्रह्म रंग से आती हुई उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव करिए जो हमारे शरीर के कण कण में भरती जा रही है। उस परम तत्व से आती हुई प्रेम प्रकाश और ऊर्जा को अनुभव करते जाएं।
जो आपके शरीर के एक एक सेल को प्योर कर रही है, प्रकाशित कर रही है, इनर्जाइज करती जा रही है। अनुभव करें तेजी के साथ फैलती हुई उस ऊर्जा को अपने शरीर में। सिर से लेकर पैरों की तलवे तक उस ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करें। अब हम एस्ट्रल वर्ल्ड से एक बहुत ही भव्य डिवाइन गोल्डन पिरामिड का आवाहन करेंगे। अनुभव करिए मास्टर्स, आवाहन करते ही हमारे ऊपर एक गोल्डन डिवाइन पिरामिड स्थापित हो चुका है, जिसके अंदर असीम शांति और अलौकिक सुकून है। इस शांति और सुकून को अपने अंतर में महसूस करें। अनुभव करें हम सभी इस डिवाइन पिरामिड के नीचे बैठकर आनापानासती ध्यान कर रहे हैं। अपनी सहज और प्राकृतिक सांसों के साथ एक होते हुए हर भीतर आती हुई श्वास आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रही है, और हर बाहर जाती हुई सांस सभी तनाव, स्ट्रेस, जो भी कुछ निगेटिव एनर्जी हमें नहीं चाहिए, शरीर से बाहर जाती जा रही है। इसी प्रकार वर्तमान के इन क्षणों में निमग्न हो जाएं, अपनी भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ। इस मोमेंट में सिर्फ मैं और मेरी सांसें और शांत और सहज। आप बहुत ही प्रेम से अपने मन में दोहराइए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं तो परमात्मा से आई हुई एक परमानंद आत्मा हूं, जिसके कण कण में प्रेम और शांति है, आनंद भरा है। इसी आत्मभाव के साथ जुड़े रहेंगे अपनी सांसों के साथ। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, पूरी एकाग्रता के साथ एक एक सांस के प्रति सचेत बने रहे। अब हम इस पिरामिड के अंदर अपने सभी गुरुओं, देवी देवताओं और एनलाइटेड मास्टर्स को आमंत्रित करेंगे अपने साथ कर्म विभाग ध्यान करने के लिए। हम बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ, सम्मान के साथ महादेव एवं माता पार्वती का आवाहन करते हैं। वो पधारे, वो आए और हमें अनुमति दें कि हम उनकी चेतना के साथ जुड़कर कर्म विभाग ध्यान करें और वो ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। हम पूरे शिव परिवार, शिव गणों और उनके वाहनों का पूरी निष्ठा के साथ आवाहन करेंगे।
अब हम ब्रह्मा जी, माता सरस्वती, विष्णु जी एवं माता महालक्ष्मी को आदर के साथ आमंत्रित करेंगे। वो आए हमारे साथ, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें अनुमति दें कि हम उनकी चेतना के साथ जुड़कर ध्यान करें। हम सभी कर्म देवताओं और ज्ञान देवताओं का हृदय से आह्वान करते हैं। वे सभी आए और हमारा मार्गदर्शन करें। साथ ही हम सभी ऋषियों, महर्षियों और सप्त ऋषियों का उनकी पत्नियों सहित आह्वान करेंगे। वो सभी आकर आज इस कर्म विभाग ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। सूर्य देवता, चंद्र देवता और सभी देवताओं का प्रेम और श्रद्धा के साथ आह्वान करते हैं। बजरंगबली जी एवं आप अपने सभी देवी देवताओं का हृदय से आह्वान करिए। आज के इस कर्म विपाक ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। हम अपने सभी आदरणीय और आध्यात्मिक एस्ट्रल गुरुओं का आवाहन करेंगे। गौतम बुद्ध, महावीर जी, जो भी आप आमंत्रित करना चाहते हैं अपने गुरुओं को आमंत्रित करिए। सभी आकर अपनी ऊर्जा के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। हम सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल, एस्ट्रल क्रिस्टल्स को भी आमंत्रित करेंगे। पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना का आवाहन करते हैं। वो आकर हमारा मार्गदर्शन करे। हम नागलोक के सभी मास्टर्स, अगस्त्य ऋषि और उनकी आराध्य मानसा देवी का आवाहन करते हैं। वो भी आए और ध्यान में आकर हमारा मार्गदर्शन करें। हम सभी अपनी अपनी पूर्णात्मा और गार्जियन एंजल्स का आवाहन करेंगे हमारे साथ ध्यान करने के लिए। अनुभव कीजिए मास्टर्स, सभी दिव्य चेतनाएं हमारे चारों ओर बैठकर डिवाइन पिरामिड के नीचे कर्म पाक ध्यान कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी दिव्य मास्टर्स की ऊर्जा को अपने सहस्त्रार से शरीर के कण कण में अनुभव करिए। हम महादेव और अपनी सर्वात्मा से अनुमति लेकर सभी दिव्य चेतनाओं को साक्षी मानकर उन सभी आत्माओं को प्रेम के साथ आमंत्रित करेंगे जिन्हें हमने जाने अनजाने या अज्ञानतावश किसी भी रूप में मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम या ह्यूमन किंगडम, किसी भी रूप में, किसी भी काल में, किसी भी टाइम जोन में अपने मन, वाणी या कर्म से उनके साथ हिंसा की, दुख दिया हो और उनके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बने हो, तो आज अनेकों दिव्य चेतनाओं की उपस्थिति में उन सभी को अपने साथ ध्यान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।
साथ ही उन आत्माओं के प्रियजनों की आत्मा को भी आमंत्रित करेंगे जिन्हें अपने प्रियजनों के दुख से कष्ट पहुंचा, और सभी आत्माओं को ध्यान करने के लिए कहेंगे। हम उन आत्माओं को भी आदर के साथ आमंत्रित करते हैं जिन्होंने इस जन्म या पिछले जन्मों में जाने अनजाने या अज्ञानतावश किसी भी रूप में अपने मन, वाणी या वचन से मेरे साथ हिंसा की, दुख दिया और मेरे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बने, उन सभी को दिव्य चेतनाओं की उपस्थिति में ध्यान करने के लिए कहेंगे। हम उन सभी आत्माओं को भी आमंत्रित करते हैं जो अभी भौतिक शरीर में हैं, जिन्हें मैंने जाने अनजाने या अज्ञानतावश मन, वाणी या कर्म से कष्ट दिया, या उन्होंने मुझे जाने अनजाने या अज्ञानतावश कष्ट दिया। आज उन सभी को ध्यान में आमंत्रित कर रहे हैं। अब हम अपनी पूर्ण आत्मा से अनुमति लेते हुए जो जो मास्टर्स कर्म विपाक ध्यान में हमारे कर्मों का विपाकम करने आए हैं, उन सभी को ध्यान की गहरी अवस्था में जाने को कहेंगे। गहरी शून्य अवस्था में जाएं। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई श्वास। बी कनेक्टेड विथ योर ब्रेथ। सभी डूब जाए महादेव की चेतना के साथ, एक होते हुए उनके ज्ञान को ग्रहण करिए मास्टर्स। अब हम अपनी सांसों को महादेव की सांसों के साथ जोड़ते हुए 7 बार पंचाक्षरीय मंत्र का जाप करेंगे। श्वास अंदर लेते हुए ओम, और श्वास बाहर करते हुए नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। सभी मास्टर्स जिन जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें मन ही मन याद करते हुए अपने शब्दों में महादेव से प्रार्थना करेंगे। सभी दिव्य चेतनाओं को साक्षी मानकर
बहुत ही श्रद्धा और करुणा के साथ मैंने गत जन्म या गत काल में जाने अनजाने या अज्ञानतावश किसी भी आत्मधारी के साथ किसी भी रूप में मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम या ह्यूमन किंगडम, किसी के भी साथ जो भी दुष्कर्मा किए हैं, जिनकी वजह से आज मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही हूँ, उन सभी दुष्कर्माओं को मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ। ये मेरी ही अज्ञानता के कारण हुआ है। मुझे अच्छे बुरे या सही गलत का ज्ञान नहीं था। अब मैं ध्यान में हूँ। ध्यान और ज्ञान से मुझे सही गलत और अच्छे बुरे की समझ आ गई है। मैं अब परिवर्तन में हूँ। मैं अब परिवर्तन में हूँ। मेरी आत्मा परिवर्तना में है। मुझे एक मौका दीजिए। मुझे एक मौका दीजिए प्रभु। मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं प्रायश्चित करूंगी। प्रायश्चित यानी कि सेवा। मैं निस्वार्थ सेवा करूंगी। मैं सभी पीड़ित आत्माओं और उनके प्रियजनों से भी, जिन्हें अपने प्रियजनों के दुख से पीड़ा पहुंची, उन सभी से तहे दिल से, अपने अंतर मन से क्षमा मांगती हूँ। क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। उनकी मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक शक्तियों को जो ठेस पहुंची है, जो पीड़ा पहुंची है, उसे अनुभव करते हुए, हृदय से महसूस करते हुए, उन सभी आत्माओं से क्षमा याचना कर रही हूँ। क्षमा याचना कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे हर कर्म बंधन से मुक्त कर दीजिए। मैं अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ। मैं अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करता हूँ। मैं तन मन धन से सभी की निस्वार्थ सेवा करने को तैयार हूँ। सभी की सेवा करने को तैयार हूँ, बिना मेरी गरीबी जाति पाति के भेदभाव से। सबके साथ अनकंडीशनल लव करने के लिए तैयार हूँ। मैं सृष्टिकर्ता की सहायक करनी हूँ। मैं ध्यान के प्रचार और प्रसार में कार्यरत हूँ। मैं प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं सेवा करूंगा। मैं सेवा करूंगी। मुझे एक मौका दीजिए। मुझे मुक्त कर दीजिए।
मुक्त कर दीजिए। मैं एक एक दुष्कर्मा जो मैंने किए उसके लिए अपने अंतर मन से माफी मांगती हूँ, मांगता हूँ। मनसा वाचा कर्मणा मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मुझे सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर दीजिए। मुझे एक मौका दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं भी उन सभी आत्माओं को हृदय से क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे गत समय या गत काल में जाने अनजाने या अज्ञानतावश अपने मन, वाणी या कर्म से किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक पीड़ा दी, कष्ट दिया और मेरे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बनी। उन सभी आत्माओं को मैं अपने अंतर्मन से, तहे दिल से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। मेरे ही कुछ पिछले जन्मों के कारण, उन कर्मों के कारण उन्होंने मेरे साथ ये व्यवहार किया होगा। मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। उन सब को मुक्त करती हूँ हर कर्म बंधन से। अब मैं अपने आप को भी क्षमा करती हूँ यदि गतकाल या गत समय में मैंने अपने आप को किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक यातना दी हो या अपना आकलन कम किया हो या अपने आप को बुरा भला कहा हो, तो अपने आप को ढेर सा प्यार करते हुए माफ करती हूँ। अपने सभी गुरुओं और देवी देवताओं को साक्षी मानकर मैं अपने आप को जैसी भी हूँ स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्णता में हूँ, मैं पूर्णता में हूँ, मैं पूर्णता में हूँ। अब हम पुनः 5 बार पंचाक्षरीय मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 भीतर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, सांसों के साथ एक होते हुए अपने अंतर में और गहरे में उतरते जाइए मास्टर्स। पूरे समर्पण के साथ उस शून्यता को महसूस करिए। अपने दुष्कर्मों का विपाकम कर रहे हैं। महादेव के शरीर से आती हुई
डिवाइन गोल्डन एनर्जी को अपने शरीर के कण कण में अनुभव करिए। जो हमारे सातों शरीर व ऑरा में भर चुकी है। जो हमारा और हमारे परिवार का सुरक्षा कवच है। गहरे ध्यान की स्थिति में आखिरी बार संकल्प करेंगे। पूरे हृदय के साथ, पूरी करुणा के साथ, हे परमात्मा, हे विश्वात्मा, हे प्रभु, गत जन्मों या गत काल में किए दुष्कर्माओं को मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं ध्यानी हूँ, मैं सृष्टिकर्ता का सहायक करनी हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। एक एक दुष्कर्मा जो मैंने किए उसके लिए हृदय से माफी मांगता हूँ, मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। मुझे एक मौका दीजिए प्रभु। मैं इसी समय से बदलने के लिए तैयार हूँ। अपने कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए, दुष्कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए, मनसा वाचा कर्मणा सभी की निस्वार्थ सेवा करने को तैयार हूँ। मैं धरती माता, प्रकृति माता, सभी पेड़ पौधों, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षियों के साथ, सभी मानव जगत के साथ समभाव से रहूंगा, समभाव से रहूंगी। ना किसी का बुरा सोचना, ना किसी को बुरा बोलना और ना ही किसी का बुरा करना। सभी बड़ों की सेवा, इज्जत और छोटों के साथ प्रेम से रहूंगी, प्रेम से रहूंगा। हम सभी महादेव की चेतना के साथ जुड़कर कर्म विपाक ध्यान कर रहे हैं। महादेव और सभी देवता, कर्म देवता, ध्यान देवता, सभी दिव्य चेतनाएं, सभी गुरुजन कर्म विपाक ध्यान में हमारे दुष्कर्मों का विपाकम कर रहे हैं। हम सभी मास्टर्स की ऊर्जा के साथ जुड़कर अपने कर्मों का प्रक्षालन कर रहे हैं। इसी शून्यता में जुड़े रहे मास्टर्स। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई सांस,
कुछ देर इसी शून्य अवस्था में बने रहें, पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए। सभी पीड़ित आत्माओं को, जिन्हें हमने जाने अनजाने या भूलवश दुख दिया, और उनके प्रियजनों को भी, जिन्हें उनके दुख से कष्ट पहुंचा, सभी को ध्यान में आमंत्रित किया। और वो सभी ध्यान में आए और हमें माफी देकर कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी पीड़ित आत्माएं महादेव वो सभी दिव्य चेतनाओं से आशीर्वाद लेकर जिन तलों से आए थे, उनसे भी उच्च तलों की ओर जा रहे हैं। हमारा भी उन्हें ढेर सा प्यार और आभार। अनुभव करें, सबको जाते हुए विजुलाइज करें। हम महादेव, माता पार्वती, पूरे शिव परिवार, शिव गणों का और उनके वाहनों का भी हमारे दुष्कर्मों का विपाकम करने, दुष्कर्मों का प्रक्षालन करके हमें कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए नतमस्तक कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हृदय से आभार करिए। जितने भी मास्टर्स, जितने भी देवी देवता, गुरुजन, दिव्य चेतनाएं जो जो भी आज के इस कर्म विपाक ध्यान में आए और जिनका हमने आवाहन किया, वो सभी ने मिलकर कर्म विपाक ध्यान किया, हमारा मार्गदर्शन किया। हम सभी को बंद आंखों से प्रेम सम्मान के साथ तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। डिवाइन गोल्डन पिरामिड का धन्यवाद करिए मास्टर्स। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी अपनी सर्वात्मा और गार्जियन एंजल्स का धन्यवाद करेंगे हृदय से। जन्म से लेकर आज तक जितने भी गुरुओं से हमें ज्ञान मिला, गौतम बुद्ध, पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने पूजनीय माता पिता का धन्यवाद करिए, हमें जन्म देने के लिए,
अपने भाई बहन, परिवार, नाते, रिश्ते, मित्रगण, जिनसे भी हमें ज्ञान मिला और जिनकी वजह से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, सभी का हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माता, प्रकृति माता, सभी जलाशयों, नदियों का, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देवालय रूपी अपने इस भौतिक शरीर का धन्यवाद करेंगे। शरीर के एक एक कण, एक एक अंग, एक एक सिस्टम का धन्यवाद, धन्यवाद। जिस शरीर में मेरी आत्मा वास करती है और जिसमें बैठकर मैं साधना कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का, जिन्होंने साथ में बैठकर कर्म विभाग ध्यान किया, सभी को तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सा प्यार और आभार। देखिए मास्टर्स, सभी गुरुजन, देवी देवता, ऋषि मुनि, सभी अपने अपने लोगों को जा रहे हैं और जाते जाते हमें दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग जा चुके हैं और हम पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाइए। अपना समय लेते हुए अपने भौतिक शरीर को अनुभव करिए। अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करिए और धीरे से अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे ही तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं, अपनी पलकें खोलते हुए हथेलियां अपने शरीर पर लगाते हुए एक नई ऊर्जा, नई दुनिया और हल्का महसूस करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए, सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Santosh ma'am, for beautiful meditation. Thank you. थैंक यू ऋतु जी, मुझे ये अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच। जैसे जैसे आप लोग ध्यान से बाहर आते जा रहे हैं, प्लीज अपनी वीडियोस भी ऑन करते जाएं और 2 घूंट पानी अवश्य पिएं। वही पानी जो आप साथ में लेके बैठते हैं, जो ध्यान की ऊर्जा से, अनेकों मास्टर्स की ऊर्जा से इनर्जाइज हो चुका है। आपकी जो भी इंटेंशन है उसमें आप डाल सकते हैं, बहुत शीघ्र ही मैनिफेस्ट होती है। सभी तैयार हैं, अब हम स्वाध्याय करेंगे। मैं करूं ऋतु जी स्वाध्याय? जी, आप कंटिन्यू करिए। जी, थैंक यू। Thank you. तो द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड का हिंदी ट्रांसलेशन, जीवात्मा जगत के नियम का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ प्रश्नोत्तर जो हमारे चल रहे हैं उसके आगे का। इस कॉन्टेक्ट जब किया गया विस्पी और रतु से, तो उन्होंने अपनी मदर ने उनसे क्वेश्चन पूछ रही थी, वो बच्चों की मृत्यु हो जाने पर उनका क्या होता है। तो विस्पी और रतु ने उसका जवाब दिया है कि पृथ्वी पर जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वे वापस बच्चे के रूप में ही जीवात्मा जगत में आते हैं और वहीं पर बड़े होते हैं। उनके वयस्क जीवात्मा के रूप में विकसित होने तक जीवात्मिक माओं के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। इसमें बहुत कम वक्त लगता है।
पूर्ण विकसित वयस्क होने पर वे खुद ब खुद अपने लोकों में चले जाते हैं। कुछ युवा जो पृथ्वी पर मृत्यु पाकर जीवात्मा जगत में आते हैं, वे इस सत्य को स्वीकार नहीं करते कि वे मर चुके हैं। ऋतु इन्हीं आत्माओं के बीच काम करता है। इसी तरह बच्चों को जीवात्मिक माँओं की जरूरत होती है, जो उन्हें इस नए माहौल के बारे में बता सके। जल्दी ही ये आत्माएं बड़ी हो जाती हैं और अपना स्वाभाविक जीवात्मिक रूप धारण कर लेती हैं। फिर उनसे पूछा गया कि मरने के बाद जानवरों का क्या होता है। तो जानवरों के लिए अपना अलग जीवात्मा जगत होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह मनुष्य की आत्माएं विभिन्न लोकों में जाती हैं, उसी तरह जानवरों की आत्माएं भी विभिन्न लोकों में जाती हैं। लेकिन उनके केवल 3 लोक होते हैं, निम्न, माध्यम और उच्चतम। कुछ जानवरों को यदि पृथ्वी पर पालतू रूप में रहे हो जो, तो उन्हें मनुष्य के जीवात्मा जगत में रहने की अनुमति मिलती है, लेकिन ऐसा बहुत असाधारण स्थितियों में होता है। जानवर और मनुष्य दोनों को ही उच्च स्तरों पर होना चाहिए और उनके बीच बहुत मजबूत लगाव होना चाहिए। तब ऐसा होता है कि जानवरों को भी अनुमति दी जाती है मनुष्यों के जीवात्मा जगत में जाने की, और दोनों के बीच विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। तो मास्टर्स कुछ अनुभव सुने गए हैं जिसके अंदर ऐसा देखा है, हमारे रिलेशन में ही है, उन्होंने भी ऐसा विजुलाइज किया कि उनका पेट डॉग जो है वो जीवात्मा जगत गया। और लुधियाने में मास्टर हैं रचना गुप्ता जी, तो वो उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, तो वो उस लोक में जाके वापस आई हैं। तो उन्होंने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसमें से उन्होंने ये बताया था कि 6 महीने मेरे पहले मेरे पेट की डेथ हुई थी, डॉग की, वो वहां मुझे मिल गया। बस वो मिलके वहीं से वापस आ गई थी, अंदर नहीं गई थी। तो ये सब उसका हमें सत्यता पता चलती है इन सब चीजों की, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही उनका अनुभव है। लेकिन यहाँ भी लोग अनुभव करते हैं पृथ्वी पे। क्या जीवात्माएं हमेशा खुश रहती है, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि हम संतुष्टि की अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब हम मनुष्य को नकारात्मक नकारात्मक राह पर चलते हुए देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। जीवात्माएं भी दुख महसूस करती हैं, लेकिन केवल तभी जब लोग आध्यात्मिक रूप से गलत राह पर चलते हैं, अथवा जब पृथ्वी पर हमारे प्रियजन न्याय के लिए तड़पते हैं और नकारात्मक आत्माओं के हाथों दुख झेलते हैं। अन्यथा हम खुशी रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं। साथ ही हमें सच्चे रूप में ये पता होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और हम लगातार उन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें अपार खुशी मिलती है। इस बात को इस बुक में बहुत जगह उन्होंने बताया है कि पृथ्वी पर बहुत दुख की बात है कि बहुत लोग ईश्वर के अस्तित्व को मानते नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है जो लोग ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं तो उनको हर प्रकार से सहायता मिलती है, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। क्या सभी जीवात्माओं ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, ये उनसे प्रश्न किया गया। तो विस्पी और ऋतु ने जवाब दिया कि नहीं, उच्चतर लोगों की कुछ ही जीवात्माओं की ईश्वर से भेंट हुई है, लेकिन क्योंकि हम सभी जीवात्माएं जीवात्मा जगत में रहते हैं और हम उनकी सृष्टि के सौंदर्य और ज्ञान का दर्शन कर सकते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। हमारे अवचेतन मन ये जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, और ये भी कि वे हमारी देखभाल करते हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। तो अगला चैप्टर नेक्स्ट टाइम करें या और आगे कर ले थोड़ा? कर लेते हैं मैम आगे और। जी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आत्मा और अवचेतन मन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ टिप्पणियां भी दी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत खूबसूरत। पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना अपने आप में एक जोखिम है, इसलिए ईश्वर ने आपको दुष्टता से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा दे रखी है, आपका अवचेतन मन और आपके जीवात्मिक मार्गदर्शन, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपके गार्जियन एंजल्स।
कभी भी अपने सहज बोध को दबाएं नहीं। लोग आपको पागल या सनकी कहेंगे, इस बात से कभी डरिए मत। सहज बोध ईश्वर का दिया एक वरदान है। जो हमें अपने अंदर से कोई बात आती है, इंट्यूशंस होती है, वो सहज बोध जो हमें होता है उसके लिए बोला है ये। अपने भौतिक मन का मालिक बनिए, गुलाम नहीं। जो हमारा फिजिकल माइंड है उसका हमें गुलाम नहीं बनना, हमें बॉस बनना है। क्योंकि हम मन ये कर रहा है तो हमने ये कर लिया, या मन ने कहा तो ऐसा कर लिया, ये नहीं कभी करना चाहिए। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है, जो हम चाहते हैं वही करवाना चाहिए उससे। आध्यात्मिक विकास का मूल कारण हमारे अंदर अर्थात हमारी अंतरात्मा से उपजी हुई सच्ची इच्छा होनी चाहिए। इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए या खुद को ना बदले, बल्कि इसलिए बदले कि आपका बदलाव ही आपके लिए आपकी दुनिया है। उनका मतलब है कि अपने अंतर मन की इच्छा होनी चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए, किसी की जबरदस्ती में नहीं, या फोर्सफुली नहीं, या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। इसमें अब प्रश्न शुरू होता है, क्या अवचेतन मन और आत्मा एक ही है? अवचेतन मन के बारे में पृथ्वी पर बहुत सारे वर्णन है और गलत फहमियां हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी अपनी गलत धारणाओं से छुटकारा पा जाएं। अवचेतन मन को अपनी अंतरात्मा माने। इसे आप अपना उच्चतर मन या उच्चतर स्व या अंतर्वाणी भी कह सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपको महसूस कराता है, उसे सहज बोध कहते हैं। आप एक जीवात्मा है जो पृथ्वी पर भौतिक शरीर के अंदर निवास करती है। ईश्वर द्वारा आपकी रचना पहले एक जीवात्मा के रूप में की गई, ना कि मनुष्य के रूप में। आपको एक आत्मा के रूप में रचा गया और उस आत्मा के पास एक अवचेतन मन होता है। आत्मा आपका शाश्वत जीवात्मिक शरीर है। जिस तरह पृथ्वी पर आपका एक भौतिक शरीर होता है, उसी तरह आपका जीवात्मिक शरीर आपकी आत्मा कहलाता है और वो अमर होता है, इमोर्टल है। अवचेतन मन आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है। जिस तरह भौतिक मन शरीर का मार्गदर्शन करता है, उसी तरह अवचेतन मन आत्मा का मार्गदर्शन करता है। तो आत्मा और अवचेतन मन हमेशा के लिए एक साथ जुड़े रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके अंदर से बात आ रही है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है, वो परमात्मा की आवाज है। एक और क्वेश्चन है ये, अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है? अवचेतन मन आपका संरक्षक प्रकाश है, आपका प्रोटेक्टिव लाइट है वो आपकी एक तरह से, और साथ ही ये आपका मार्गदर्शक रोशनी भी है। ये आध्यात्मिक राडार के रूप में काम करता है। जब आप आध्यात्मिक रूप से गलत फैसला लेने लगते हैं तो ये आपको सचेत करता है। कभी भी कोई गलत काम, ऐसा कोई काम हो जो सही नहीं है, तो अंदर से हमारी आवाज आती है। इसी तरह ये आपकी आत्मा की सुरक्षा करता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग केवल प्रलोभनों को रोकने से भरा नहीं है। खुद को गलत करने से केवल रोक लेना काफी नहीं है। सबसे महत्व की बात यह है कि ईश्वर की राह पर चलने के लिए वही करना चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से सही है। इसलिए गलत कर्मों से रोककर आपकी आत्मा की सुरक्षा करने के बाद अवचेतन मन आपको उस ओर ले जाने का मार्गदर्शन करता है जो नैतिक रूप से सही होता है। ठीक है मास्टर्स, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आपके मन में कुछ भी दुविधा हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। थैंक यू संतोष मैम। थैंक यू रितु जी। किसी का कोई सवाल, कोई हैंड रेस तो नहीं है? हाँ, कुछ तो नहीं दिख रहा मास्टर, यदि जी, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। थैंक यू संतोष जी। थैंक यू जी, थैंक यू। ये शेयर कर दीजिएगा पेज ना, नेक्स्ट वाला जो है। हाँ, मैं तो
उसी समय भेज देती हूँ जी पिक्चर की। जी गीतांजलि, आप कुछ बात करना चाहते हैं? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। No, no, I was just trying to read what is there, what you have written on top. With the blessings of Brahma Rishi Subhash Patriji. I was looking at that. जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो ठीक है रितु जी, फिर यहीं पे यस आज हम लोग कंक्लूड करते हैं, conclude फिर कर से देते हैं। मिलेंगे। यस जी। मास्टर्स, जो भी मैसेज Thank आएगा ग्रुप पे उस पे आप ध्यान दीजिए, एंड टाइमिंग्स तो सेम है, और मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू एवरीवन। thank you so much. थैंक यू। Take good care of yourself. Love you all.